हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। ऑब्वियसली आप अच्छे क्यों नहीं होंगे। सीए इंटर का रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे सीए फाइनल में आ चुके हैं, डेफिनेटली वो अभी अपना इंजॉय कर रहे होंगे और इंजॉयमेंट पीरियड चला रहे होंगे। एट द सेम टाइम मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे आर्टिकलशिप ढूंढ चुके होंगे, ढूंढ रहे होंगे और साथ ही साथ ये सोच रहे होंगे कि अब सीए फाइनल को कैसे करना है। इस शॉर्ट वीडियो में ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी अब बारी आ चुकी है लास्ट स्टेज क्लियर करने की, जो कि है सीए फाइनल। बहुत सारे मैसेजेस और क्वेरीज आ रही है कि सर सीए फाइनल के एफआर के क्लासेस शुरू करना चाहते हैं तो कब शुरू करने चाहिए। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर हमारा अटेम्प्ट 2024 2025 में है और उसकी पढ़ाई हमें कब से करनी चाहिए। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और सबसे पहले मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द सीए इंटर स्टूडेंट्स जिन्होंने सीए फाइनल में एंट्री कर ली है। सो गाइस, हाउ टू स्टार्ट। ऑब्वियसली आप जानते हैं आपको दो चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले आर्टिकलशिप और उसके बाद पढ़ाई। पहले आर्टिकलशिप इसलिए क्योंकि अब आर्टिकलशिप ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है। आर्टिकलशिप चलाते चलाते हमारी पढ़ाई अपने आप हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आर्टिकलशिप में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि सर बिग साइज और मिड साइज। मुझे लगता है शायद मैं थोड़ा सा ये वीडियो बनाने में हल्का सा लेट हो गया हूं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे, बट फिर भी बिग साइज और मिड साइज पर जब सवाल आता है तो मैं आपको बता दूं कि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। बिग साइज में जहां पर एडवांटेज ये है कि आपको एक बहुत बड़ा टैग मिलता है कि हाँ मैं बहुत बड़ी फर्म में काम करता हूं, और आपको एक फायदा ये मिलता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया के एक्सपर्ट हो जाते हो, या तो स्टैट ऑडिट के, या तो फिर बैंक ऑडिट्स के, या तो फिर आप टैक्सेशन में आप एक्सपर्ट हो जाते हो एक ही एरिया में, एक ही फील्ड में। वहीं पर मिड साइज फर्म में आपको टैग तो नहीं मिलता, बट आपको बेनिफिट सबसे बड़ा भी मिलता है कि आप मल्टीपल काम सीख जाते हो अपने 2 साल या 3 साल के आर्टिकलशिप की लाइफ में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आपका अल्टीमेट टारगेट प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मिड साइज फर्म में जाइएगा। आपको रियल एक्सपोजर मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से क्लाइंट्स के साथ डील किया जाता है। एनीवेज, आप अपने हिसाब से आर्टिकलशिप जरूर ढूंढिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बात आती है स्टडीज की, पढ़ाई की, क्लासेस की। आपका अटेम्प्ट 2024 2025 भी हो सकता है। ऐसे केस में आपको पढ़ाई कब करनी चाहिए, स्पेशली आपको स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है। क्योंकि नया सिलेबस, न्यू स्कीम एंड ऑल, आई डोंट नो आप ये वीडियो किस टाइम पे सुन रहे हो, क्योंकि मैं अभी ये वीडियो उस टाइम पे बना रहा हूं जिस टाइम पर अभी न्यू स्कीम का अनाउंसमेंट नहीं आया है, बट बहुत जल्दी आ सकता है। मैं आपको बता दूं, एक अच्छी बात यह है कि न्यू स्कीम में और एग्जिस्टिंग स्कीम में सिलेबस सेम होने वाला है। सिर्फ 5 से 10% मार्क्स का सिलेबस चेंज होगा, जिसमें 2 चैप्टर्स को हटाया जाएगा और बाकी 2 नए चैप्टर्स को जोड़ा जाएगा जो लगभग 5 से 10% मार्क्स कवर करते हैं। बाकी पूरा सिलेबस सेम है। क्यों सर? क्योंकि एग्जिस्टिंग सिलेबस में इंड एएस है और नए सिलेबस में भी इंड एएस है और रियल लाइफ में भी इंड एएस है। आपको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पढ़ाई शुरू करना चाहते हो, तो अगर आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो चुकी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ाई शुरू कर लीजिए। अगर एफआर करने का मन है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा रेगुलर इन डेप्थ कोर्स लेकर पढ़ाई शुरू कर सकते हो। यस, अगर कल को कुछ बदलाव हुए, नई चीजें आई, ऑब्वियसली क्योंकि अटेम्प्ट आपका आगे है, तो ऑब्वियसली जो भी आने वाले टाइमर जितने भी अपडेट्स आएंगे, जो भी चेंजेस होंगे, वो मेरी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा विथ मटेरियल एंड ऑल द वीडियो लेक्चर्स। मैं बता दूं, जो भी चेंजेस होंगे उनके कुछ खास ज्यादा वीडियो नहीं बनेंगे, मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो बनेंगे। हो सकता है कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हो, वो भी आपको अलग से दे दिए जाएंगे अलॉन्ग विद द मटेरियल। अगर हम अपने रेगुलर इन डेप्थ कोर्स की बात करें तो हमने अभी रिसेंटली अपने रेगुलर इन डेप्थ कोर्स को कंप्लीट किया है, और जो कि 320 आवर्स में कंप्लीट हुआ है। डेली आप ये मान लीजिए कि आपको 2.5 घंटे का क्लासेस देखना पड़ेगा। सर ज्यादा आवर्स का क्लासेस क्यों नहीं है? मैं आपको बता दूं कि देखो, आर्टिकलशिप के साथ साथ आपको ज्यादा वक्त मिलता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मतलब मैं बता दूं कि 60-70% स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप के दौरान पढ़ाई के लिए समय निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उनको। अगर आपको 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी तो आप समय निकाल पाओगे। जहां आप 3.5 घंटे की क्लासेस में जाओगे तो हो सकता है आपका क्लासेस में कंसिस्टेंसी ना बने, और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने अपने क्लास में ही मोर देन 1000 क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को सॉल्व किया है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को सॉल्व किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, चाहे वो स्टडी मैट के हो, आरटीपी एमटीपीस के हो। इसके अलावा आपको क्लास में ही बार बार रिपीटेटिव रिविजन्स करवाए गए हैं। और एक बात अच्छी बताऊं मैं आपको, संडे टू संडे क्लास टेस्ट हमारा इस पर्टिकुलर बैच में एवरी संडे क्लास टेस्ट होता है, और ये क्लास टेस्ट आधे घंटे का, 40 मिनट का होता है। हर चैप्टर वाइज पहले से ही बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट संडे कौन सा चैप्टर का टेस्ट रहेगा, और जो भी फर्स्ट आता है हम उसको अपनी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ मनी, आप ये टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलो, उसको हम प्राइज रिवॉर्ड भी देते हैं।
एक और अच्छी बात है हमारे क्लासेस में, जितने भी बच्चों ने हमारे ये क्लासेस पहले किए हुए थे लाइव बैच में, जो हमारी क्लास के थे, उन बच्चों के ऑडियो वॉइस मैसेज भी आपको क्लासेस के दौरान मिलेंगे। मतलब मान लीजिए मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूं, क्लास में पढ़ा रहा हूं, किसी बच्चे को डाउट आया, उस बच्चे ने उसी लाइव क्लास में मुझसे डाउट पूछा ऑडियो यूज करके, जिसका ऑडियो आपको सुनाई देगा। इससे आपको एक फायदा एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि हमें सभी बच्चे बताते हैं कि वो लोग फील कर पाते हैं कि वो लोग एक लाइव क्लास में बैठे हुए हैं और उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं। सो ये रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर है, बट बिल्कुल अपडेटेड रिकॉर्डिंग है, और इसमें ऑडियो वॉइस मैसेजेस भी होते हैं बच्चों के जब वो डाउट्स पूछते हैं। एट द सेम टाइम हम उनको अलाउ तभी करते हैं जब उनको डाउट होता है, मतलब पूरे टाइम वो बात नहीं कर सकते, ताकि आपका डिस्टर्बेंस भी ना हो। अब बात करते हैं कि सर रेगुलर कोर्स हमने ले लिया, हमारे आर्टिकलशिप चल रहा है, चलते चलते हमने क्लासेस देख लिया, कितने पीरियड में हमारा क्लासेस कवर कर लेना चाहिए? मैं मानता हूं कि 2.5 घंटे के हिसाब से 320 डिवाइड बाय 2.5, मतलब ये वैसे तो होता है 120 से 125 डेज, मतलब होता है 4 महीने। अगर आप हल्का फुल्का स्पीड भी करते हो 1.1 1.2, तो मैं मानता हूं कि लगभग आपका 3.5 से 4 महीने में एफआर का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओवरऑल विथ टेस्ट, क्लास टेस्ट के साथ। अब मैं आपको बता दूं कि जब आपका अटेम्प्ट आएगा 2024-25 में, और आपके अटेम्प्ट में बचेंगे सिर्फ आपके पास 3 से 4 महीने, उस टाइम पर आपको किस तरीके से एफआर को कवर अप करना चाहिए और मेरी तरफ से आपको क्या हेल्प मिलेगी? मेरी तरफ से आपको 2 चीजें हेल्प मिलेगी। एक तो मॉक टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगा, उस टाइम पे एग्जाम टाइम में आप मुझसे मॉक टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर आप अवेल कर सकते हो, और मॉक टेस्ट पेपर्स में आपको पोर्शन वाइज टेस्ट आपके लिए जाएंगे और 100% सिलेबस का भी लिया जाएगा, जो कि रेगुलर इन डेप्थ कोर्स वाले बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। दूसरा, मेरे बूस्टर लेक्चर्स आपको फ्री मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स फ्री मिलेंगे। यस, बुक के चार्जेस अलग से लिए जा सकते हैं उस टाइम पर जब आपके 3-4 महीने बचे होंगे एग्जाम से पहले। ये बूस्टर लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे 60-70 आवर्स में पूरे कॉन्सेप्ट्स को वापस से गैदर, वापस से रिवाइज करने में, जो कि हो सकता है अगर आप खुद सेल्फ करना चाहो तो शायद आपको ज्यादा टाइम लग जाए। आपका 60-70 आवर्स में सारे लेक्चर, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। जिन बूस्टर लेक्चर्स की आज के दिन में जो कॉस्टिंग है 3000 रुपीज, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जरूर आपसे बुक कॉस्ट उस टाइम पर लिया जाएगा सिर्फ। सो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप अपने एफआर की पढ़ाई शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको वेट करना चाहिए तो आपकी मर्जी, आप वेट करिए और कुछ टाइम बाद करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा टाइम निकल रहा है, मेरे पास समय है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी एफआर की पढ़ाई शुरू कर दीजिए। गाइस, अगर आपको इसके अलावा और कोई जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर अपना कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी डिटेल्स ले सकते हैं, और अगर इस बैच का आपको डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।